दोस्तों, परिजनों, आज की भावामृत की बूंदों के इस अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अपनी गज़ल के कुछ शेर सुनाएंगे जो आपको विभोर करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। हर समय मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के एक झूले में झूलता रहता है। कभी भूत को देख लेता है, कुछ यादें कर लेता है, भविष्य के हिसाब से अपने प्लान्स बनाता है और वर्तमान में कार्य करता है। तो तीनों का एक हिंडोला है ज़िंदगी। कोई कहे कि भविष्य भूत को भूल जाओ, यह भी संभव नहीं है। हाँ, हमारी आंखें पीछे नहीं होनी चाहिए। भूत को देखना है, याद रखना है, सीखना है उससे, लेकिन फिर वर्तमान में काम करना है भविष्य के लिए और सबके कल्याण के लिए, पूरे धरती के कल्याण के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि भूत को भूल जाओ, जिन लोगों का भूत बहुत ख़राब हो, बड़ा पीड़ादायक हो, उसकी यादों से ट्रेजिडी जैसी स्थिति हो जाती हो, डिप्रेशन जैसा हो जाता हो, अवसाद जैसा हो जाता हो, वो लोग तो भूत को भूलें। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों महत्वपूर्ण हैं। त्रिकाल दर्शन हमेशा होता रहना चाहिए। तो न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। नीचे बादल हैं, आज भी देखिए बड़ी अच्छी स्थिति है, खूब बादल हैं। पहले मैंने सोचा था कि बाहर करूँगा, लेकिन बरामदे से करना पड़ रहा है क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है। तो नीचे बादल हैं, ऊपर खिला चाँद। नीचे बादल हैं और ऊपर खिला चाँद। ये ऐसी स्थिति आती है। आप पूछेंगे कहाँ? अगर आप आसमान में हों, विमान में हों। नीचे बादल हैं, ऊपर खिला चाँद, तुम पूछोगे कहाँ? मैं विमान में हूँ। और हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं हैं। मैंने एक गज़ल में कहा है कि उकेरो तुम में छिपा जो महामना है। हर बच्चे में अनंत संभावना है, वो अनंत संभावनाएं उसमें से उकेरनी है। तो मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ, मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ, अभी तो मैं कमान में हूँ। जब तक हम अपनी शक्तियों को ठपे छाप रहते हैं, नहीं पहचानते हैं, या तमाम ऐसे आवरणों में अपने को कैद मानते हैं जो हमारे लॉन्चिंग पैड भी हो सकते हैं, जिनसे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ, कैसे जानो तुम, अभी तो मैं कमान में हूँ। और कभी मैं उनके जिगर का हिस्सा था, कभी मैं उनके जिगर का हिस्सा था, अब गैर ज़रूरी सामान में हूँ। कभी मैं उनके जिगर का हिस्सा था, अब गैर ज़रूरी सामान में हूँ। और जितना खुश अच्छे लोगों द्वारा सम्मान में हूँ। अच्छे लोग सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरे लोग अगर असम्मान करते हैं, गाली देते हैं, तो वह भी सम्मान के बराबर ही है। क्योंकि बुरे लोग अगर किसी को बुरा कहते हैं तो बाकी लोग, अच्छे लोग, उसको अच्छा ही मानेंगे। तो जितना खुश अच्छे लोगों द्वारा सम्मान में हूँ, उतना ही बुरे लोगों द्वारा अपमान में हूँ। और ताकत हूँ पाक दिल के पुकार की, ताकत हूँ पवित्र दिल के पुकार की, मैं रहता नहीं शाही फरमान में हूँ। ताकत हूँ पाक दिल के पुकार की, मैं रहता नहीं शाही फरमान में हूँ। और देर सबेर सबसे कट ही जाऊँगा, देर सबेर सबसे कट ही जाऊँगा, अगर रहता अपने अभिमान में हूँ। देर सबेर सबसे कट ही जाऊँगा, अगर रहता
अपने अभिमान में हूँ। अगर अपने अभिमान में ही चूर रहता हूँ तो देर सवेर सबसे कट ही जाऊँगा। भले ही सैकड़ों उपलब्धियाँ हासिल, सबसे बढ़कर बच्चों की आंखों के मान में हूँ। अगर बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, तो समझ लीजिए कि इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। बच्चे पहचानते हैं, छोटा बच्चा 2, 3, 4 साल का वाइब्रेशंस पहचानता है। अगर वो आपकी तरफ खींचता है तो समझ लीजिए कि भले ही सैकड़ों उपलब्धियां हासिल, सबसे बढ़कर बच्चों की आंख के मान में हूँ। और इस धरती पर आकर ऐसा लगता है, कभी मेज़बान तो कभी मेहमान में हूँ। इस धरती पर आकर ऐसा लगता है, इस धरती ऐसा घर है, इस पर आकर ऐसा लगता है कि कभी मेहमान तो कभी मेज़बान में हूँ। जब बच्चा आता है तो मेहमान होके आता है, और जब फिर वह बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके बच्चे आते हैं तो फिर वो मेज़बान हो जाता है। पीढ़ियाँ मेहमान और मेज़बान बनाती रहती हैं। मैं तो बस एक आदमी हूँ, मैं तो बस आम आदमी हूँ, न राम में हूँ न रहमान में हूँ। मैं तो एक बस आम आदमी हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और पूरी धरती का कल्याण चाहता है। बस मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, न राम में हूँ और न रहमान में हूँ। और अगर राम और रहमान में हूँ तो उस राम और रहमान में हूँ जो सर्वव्याप्त है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। या रहमान सब जग जानी, व्याप्त रहमान सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जो सब में व्याप्त है, घट घट वासी है, हर कण में व्याप्त है। या तो उसी राम रहमान में हूँ, अन्यथा अगर ये धार्मिक राम रहमान की बात है तो उससे अलग मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, न राम में हूँ न रहमान में हूँ। और मेरे सपने सच होने हैं, मेरे सपने तो अक्षरशः तब सच होने हैं। मेरे सपने तो अक्षरशः अक्षर सच होने हैं, तब तलक तो मैं अनुमान में हूँ। जब तक नहीं सच हो जाएंगे लोग कहेंगे अनुमान है इनका, लेकिन जब सच हो जाएंगे तब शायद भविष्य दृष्टा माना जाएगा। और 2 सपने तो सच होने ही हैं, अगले 3 सपने तो सच होने ही हैं। एक तो हैंडपंप वाली बात जो मैं कहता हूँ कि लोक नीति पॉलिटिक्स को धरती पर शुद्ध होना है। जैसे गंदा पानी मटमैला पानी जब हैंडपंप लगाते हैं तो आता है, उसी तरह जब लोकतंत्र स्थापित होता है तो शुरुआत में गंदे मटमैले लीडर्स आते हैं और किसी देश की ज़िंदगी में 200, 300, 400 साल भी मैटर नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर साफ पानी आता है, शुद्ध लोकतंत्र आता है। और जो शुद्ध लोकतंत्र आएगा वो पूरी धरती पर आएगा, और पूरी धरती से फिर 2 और चीज़ें ख़त्म होंगी शुद्ध लोकतंत्र के साथ साथ। एक तो जो भी नेशनल बाउंड्रीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, देश ही व्यवस्था की यूनिट होगी। और जो ट्रेडिशनल धर्म है, जो अंधविश्वास और जीवन पद्धतियों को लोगों ने धर्म मान रखा है, वो धर्म नहीं रहेगा। संपूर्ण धरती को बचाना, संपूर्ण धरती और पर्यावरण को बचाना और वसुधैव कुटुंबकम, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ाव और संवेदना, यही सर्वव्यापी धर्म होगा, यही वास्तविक धर्म होगा पूरी धरती के लोगों का। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मदद करेगी लोगों के। हाँ, काशी व काबे को अपना घर कहते देख, काशी व काबे को अपना घर कहते देख। खुदा बोला, अरे मैं तो तेरे ईमान में हूँ, तुम्हारे ईमान में, तुम्हारी सच्चाई में, सच्चाई के समझ में हूँ, ना कि किसी जगह की जाके मूर्ति या स्थान पूजा या स्ट्रक्चर की पूजा में हूँ। यदि प्यार और दवाओं से मर्ज ठीक होते हैं, लोग कहते हैं प्यार और दवाओं से मर्ज ठीक होते हैं, वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। एक सच्ची कहानी है, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। एक
आदमी को डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम बचोगे नहीं, टर्मिनल इलनेस घोषित कर दिया था कि 5-6 महीने में मर जाओगे। उसने अपने आसपास हंसोड़ लोगों को, खूब हंसने हंसाने की चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और लगातार हंसने का सब साधन करने लगा। खूब हंसता, खूब खुश रहता। साल भर में वो स्वस्थ हो गया। उसने अपनी जीवन कथा लिखी है। तो ये सच है कि यदि प्यार व दवाओं से दर्द ठीक होते हैं, प्यार से भी असर होता है, खुशहाली से भी असर होता है, और दवाओं से, दोनों मर्ज ठीक होते हैं। यदि प्यार व दवाओं से मर्ज ठीक होते हैं तो मैं भी हकीम लुकमान में हूँ, क्योंकि भावगंगा और कुछ नहीं है। प्यार का और दवाओं का, मानसिक दवाओं का, जिससे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी की भावगंगा है, उसी का प्रवाह है, उसी की बूंदों की पिचकारी है, जो भी कह लीजिए। और ये क्रांति तो यूं ही हुई जाती है, मैं भी अपने आप में किस गुमान में हूँ। अधिकांश चीज़ें तब होती हैं जब वो परिस्थितियाँ पक जाती हैं, वो होने को हो जाती हैं, तब कुछ लोग उसके चिन्ह बन जाते हैं। जैसे आज़ादी 1940 और 50 के दशक में बहुत सारे देशों में लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन किए। आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से शुरुआत में लोगों को मिली, लेकिन 1960 तक आते आते पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसे तमाम फैक्टर्स, तमाम कारक तत्व हो गए थे कि जिन देशों ने बिल्कुल भी आज़ादी का आंदोलन नहीं किया, उन्हें भी स्वतंत्र किया गया, क्योंकि माहौल हो गया था। तो दुनिया में घटनाओं के होने का माहौल बनता है, हाँ, कुछ व्यक्ति उसके चिन्ह बन जाते हैं। तो ये क्रांति तो यूं ही हुई जाती है, मैं भी शामिल इसके जजमान में हूँ। मैं भी अपने आप में किस गुमान में हूँ। तो ये जो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति संविधान के अनुसार चुनाव करेगा, 5, 10, 15 साल में जो हैंडपंप से साफ पानी आएगा, ये अपने आप होगा। मैं भी एक कारक तत्व के रूप में भले हूँ, लेकिन मैं अगर गुमान करूँ कि मेरी वजह से हो रहा है, तो ये उचित नहीं है। ये क्रांति तो यूं ही हुई जाती है, मैं भी अपने आप में किस गुमान में हूँ। और पर्यावरण संतुलन का लाने का विराट यज्ञ होना है, मैं भी शामिल इसके जजमान में हूँ। ये विराट यज्ञ जिसमें कि पर्यावरण, प्रकृति पर हर व्यक्ति काम करेगा, विराट यज्ञ होगा, हर व्यक्ति को इसमें करना पड़ेगा, ताकि धरती का तापमान, धरती का बुखार कम हो जाए, धरती के अंदर का पानी जो कम हो गया है वह, उसका डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाए। तो पर्यावरण संतुलन लाने का विराट यज्ञ होना है, मैं भी शामिल इसके जजमान में हूँ। और अहिंसक रहा, अंगुलिमालों से भी बचा, जबकि न बुद्ध में न वर्धमान में हूँ, लेकिन फिर भी एक आम आदमी की तरह से अहिंसक भी रहा और अंगुलिमालों से भी बचाता रहा। न बुद्ध में और न वर्धमान में हूँ। ईश्वर कहता अच्छे काम करते चलो, हमेशा शामिल तेरे कीर्तिमान में हो। वह विराट ईश्वर हम लोगों के हर कीर्तिमान में, हर काम में शामिल है। तो ईश्वर कहता अच्छे काम करते रहो, मैं भी शामिल तेरे कीर्तिमान में हूँ। तुम्हारे कीर्ति में, हर काम में, एक्शन में मैं शामिल हूँ, क्योंकि जब चारों तरफ वही है तो वह तो हर चीज़ में शामिल है ही। धन की बराबरी से ही सब कुछ नहीं होगा, धन की बराबरी से सब नहीं बदलेगा, संवेदना पूछती क्या सब में समान में हूँ। अगर संवेदनाएं सब में अलग अलग हैं, सबकी स्थितियां अलग अलग हैं, तो धन की बराबरी आप कर दी, आदतें अलग अलग हैं, तो आज धन की बराबरी भी कर दीजिए, तो कल फिर असमान हो जाएगा। कोई लुटा देगा, कोई लूट लेगा और कोई सामान्य रह जाएगा।
तो इसलिए धन की बराबरी ही सब कुछ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पर ध्यान देना है। वो व्यवस्थाएं जो केवल धन के पर काम करके चली गई, वह सफल नहीं हो गई। चारों पे काम करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैंने बार बार धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की जो गहरी परिभाषा है वह बताया है। संपूर्णता से, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ना ही धर्म है। वह संवेदना जो हमें संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ती है, जिसमें परिवार, समाज, प्रकृति, धरती और ब्रह्मांड शामिल है, वही धर्म है। अर्थ केवल धन नहीं है। अर्थ हमारी मेहनत, यही अर्थ है। इसी से अर्थ और धन सब पैदा होता है, और वो मानसिक और शारीरिक मेहनत दोनों है। जब हम जंगलों में रहते थे, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की परिभाषा वहाँ से शुरू हुई। तो उस समय अर्थ केवल अपने बुद्धि और अपने शरीर से किया गया श्रम ही अर्थ था। काम सृजन के विविध आयाम और मनोरंजन के विविध आयाम, यह काम है। और ईश्वर ने हर व्यक्ति में अनंत शक्तियाँ और यूनिक विलक्षण शक्तियाँ दे के भेजा है। उन शक्तियों को पहचानना और बाहर निकालना और समस्त प्रकृति, धरती और विश्व के लिए सौंप देना, जन सर्व कल्याण के लिए सौंप देना, यही मोक्ष है। जीवन में होना है, जीवन के बाद नहीं। तो धन की बराबरी से ही सब नहीं होगा। संवेदना पूछती, क्या सब में समान में हूँ? क्या हर व्यक्ति में बराबर संवेदना होती है? तुम कितना ही उछल कूद कर लो हर तरफ, तुम कितना ही उछल कूद कर लो हर तरफ, खुशी कहती मैं तो मध्यमान में हूँ। गोल्डन मीन, विन 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 प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर हम केवल अपने लिए करेंगे, विन के लिए करेंगे, तो हम खुश नहीं हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएंगे। विन विन जब हम अपने और सामने का देखभाल करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गलत काम ना करें। दो व्यक्ति आपस में मिल करके लूट के आधा आधा बांट लें, तो दोनों का विन विन जीत हो रहा है। लेकिन सबके कल्याण के लिए, प्रकृति की भी कल्याण के लिए, धरती के भी कल्याण के लिए हमें विन 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 तीनों पे काम करना होगा। ये तीसरा विन, हम जिसके साथ इंटरैक्ट करते हैं उसके अलावा जो कुछ इस धरती पर है, सबका विन, सब। तो तुम कितना भी उछल कूद कर लो हर तरफ, खुशी कहती मैं तो मध्यमान में हूँ। जब आप विन 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 पर काम करते हैं तो हमेशा डबल रैशनलाइजेशन करते हैं, डबल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। मैक्सिमाइजेशन फिर नहीं होता, अधिकतम नहीं होता, फिर मध्यमान होता है। अधिकतम खुशी जब हमारे पास चीज़ें अधिकतम न होकर के मध्य में हों, मध्यम, गोल्डन मीन जिसे बुद्ध ने और मध्यम मार्ग कहा, सोक्रेटिस ने गोल्डन मीन कहा। तुम कितना ही उछल कूद कर लो हर तरफ, खुशी कहती मैं तो मध्यमान में हूँ। हर दंगे आतंकी हमले में मरा मैं ही, हर दंगे आतंकी हमले में मरा मैं ही, कश्मीर, अयोध्या, गुजरात, गेट, तुर्कमान में हूँ। आम आदमी ही हर दंगे में मरता है, हर दंगे आतंकी हमले में मरा मैं ही, कश्मीर, अयोध्या, गुजरात, गेट, तुर्कमान में हूँ। मैं हमेशा लुढ़क ही जाता हूँ। मैं हमेशा क्यों लुढ़क ही जाता हूँ? उसका उत्तर, जब भी मैं रहता सत्ता के अभिमान में हूँ। जो सत्ता के अभिमान में रहेगा वो लुढ़क ही जाएगा। 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, इससे ज़्यादा नहीं। मैं हमेशा लुढ़क ही जाता हूँ, जब भी रहता सत्ता के अभिमान में हूँ। और 4 शेर और, बहुत अच्छी परिभाषा है। यदि मैं धरती से लेता अधिक और देता हूँ कम, यदि मैं धरती से लेता अधिक और देता हूँ कम, तो मैं भी शामिल बेईमान में हूँ। बेईमान आदमी की परिभाषा ही यही है, असुर की परिभाषा यही है कि जो धरती से लेता अधिक और देता है कम। यदि मैं धरती से लेता अधिक देता हूँ कम, तो मैं भी शामिल बेईमान में हूँ।
और मैं हर माहौल में ढल जाता हूँ। कहते हैं ना कि वो आदमी हर जगह, हर माहौल में, हर मौसम में ढल जाता है। मैं हर माहौल में ढल जाता हूँ, तभी तो जिंदा हर तापमान में हूँ, तभी तो जिंदा हर तापमान में हूँ। मैं हर माहौल में ढल जाता हूँ, तभी तो जिंदा हर तापमान में हूँ। क्षण भंगुर जीवन में काम किए हैं ऐसे। हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि जो क्षण भंगुर जीवन है, इसमें हर सांस में, हर समय ऐसे काम करें। क्षण भंगुर जीवन में काम किए ऐसे, समय प्रवाह में मैं आयुष्मान में। समय के प्रवाह में हमारे काम जिंदा रहें, हमारी संवेदनाएं जिंदा रहें और उसी के माध्यम से हम जिंदा रहें, आयुष्मान रहें। तो क्षण भंगुर जीवन में काम किए हैं ऐसे, क्षण भंगुर जीवन में काम किए हैं ऐसे, समय प्रवाह में मैं आयुष्मान में हूँ। और आखिरी शेर, सबकी तरफ से सलीब पर चढ़ा और सबकी तरफ से सलीब पर चढ़ा और सलीब, जैसे क्राइस्ट को सलीब पर चढ़ाया गया था, वो चढ़ा मतलब कहीं पर खूंटी टांग करके खूंटी मार देना। तो सबकी तरफ से सलीब पर चढ़ा और सबकी तरफ से पशेमान में हूँ, सबकी तरफ से पशेमान में हूँ। क्योंकि मनुष्य केवल अपने कर्मों का ही फल नहीं भोगता, संपूर्ण परिवेश और संपूर्ण धरती के और संपूर्ण सृष्टि के कर्मों का फल एक साथ भोगता है। हाँ, अपने कर्मों का फल थोड़ा ज़्यादा भोगता है, लेकिन सबके कर्मों का फल भोगता है। इसीलिए मेरी एक दूसरी लंबी कविता है, यज्ञशाला हैं हम सब एक यज्ञशाला हैं, सबके कर्म हमसे होकर गुजरते हैं। अगर हम रोड पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, हम कितनी सावधानी से भी चलें, तो जो दूसरा गलत चला के आ रहा है, हम उसके कर्मों का भी फल भोगते हैं। अगर पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, तो जिन जिन लोगों ने प्रदूषण फैलाया है, हम उनके कर्मों का भी फल भोगते हैं। आप सोचिए, जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, जो भी आप भोग रहे हैं, किसका किसके कर्मों का फल भोग रहे हैं। अगर गर्मी आ जाती है तेज, तो सूरज और धरती के स्थितियों के कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये जो ब्रह्मांडीय पिंडों का चलने का है, उनके कर्मों का फल भोग रहे हैं। हम सबके कर्मों का फल भोग रहे हैं और सबके कर्मों का ही हम फल हैं भी। हम धरती पर आए भी हैं सबके कर्मों की वजह से। तो इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। उसको महसूस करने के बाद बहुत सारे आपके कार्य और समझ दोनों सुधरने लगेंगे और आप ज़्यादा आनंदित रहने लगेंगे। तो सबकी तरफ से सलीब पर चढ़ा और सबकी तरह से परेशान हूँ मैं, न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ मैं तो समय के आसमान में हूँ। न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ, कैसे जानो तुम, अभी तो मैं कमान में हूँ। और ताकत हूँ पाक दिल के पुकार की, मैं रहता नहीं शाही फरमान में हूँ। और इस धरती पर आकर ऐसा लगता है, कभी मेज़बान तो कभी मेहमान में हूँ। मैं तो बस आम आदमी हूँ, न राम में हूँ न रहमान में हूँ। इसी के साथ भावामृत की बूंदों का यह अंक समाप्त होता है। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस गति से आप लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं और इसके श्रोताओं और दर्शकों का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, वो हम सब के लिए बेहद हर्ष का विषय है। आशा है यह मोमेंटम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।